हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपको जो बताने जा रहे हैं आज वो बताएंगे हम लोग, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी यानी कि एपी। इसके में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिए थे। आज जो हम चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आता होगा। 5 में कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपको कितने पद है ये आपको यहाँ पे से बताना है। तो देखिए 5 का मान इसके में है 7, 13, फिर 19 डॉट डॉट 205। अब इसको बताना है कि इसके में कितने पद हैं। तो आइए देखिए, a बराबर दिया हुआ आपका कितना, तो 7। d बराबर कितना, तो a2 माइनस a1। तो a2 में कितना आपको, तो 13, फिर माइनस कितना आपको 7, इसको घटाइएगा तो 6। फिर d बराबर निकालिएगा तो a3 माइनस a2। a3 में कितना हो जाएगा आपको 19 माइनस 13 6, यानी कि आपको जो d बराबर निकला वो कितना निकल गया, आपको 6 निकल गया। अब देखिए ये जो लास्ट में दिया हुआ है ये आपको an दिया हुआ है, कितना an दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ an बराबर 205, कितना 205। अब हम लोग को यहाँ से n निकालना है, तो चलिए हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। an बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an में कितना आपको 205, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 205 बराबर a में कितना आपको, तो देखिए 7, तो 7 रख लेंगे प्लस n में कुछ नहीं है तो n माइनस 1 जैसे आपको से रह जाएगा d में देखिए कितना है, तो d में 6, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 205, फिर ये प्लस में है 7, इसको इस साइड लेता है तो ये हो जाएगा माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और इंटू 6। अब देखिए इसको दोनों को हम लोग घटा लेंगे, तो हम लोग को घटाने पर आपको कितना मिलेगा, तो ये 198। तो ये 198 बराबर n माइनस 1 गुना 6। अब देखिए ये जो है आपको बराबर इस साइड में, ये 6 जो आपको ये गुना में है, इसको हम लोग इस साइड लेते हैं ना, तो इसके हो जाएगा भागा में। देखिए 198 बाई 6 यानी कि यहाँ बच गया आपको n माइनस 1। अब इसको आप 6 से काट सकते हैं, तो देखिए 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये हो गया आपको 33 बार में, ये आपको कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आता है कि n माइनस 1, ये n माइनस 1 जो है ये इस साइड माइनस में, इसको इस साइड लेता है ना, तो ये हो जाएगा आपको प्लस 1 बराबर n। या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं n बराबर, आप जोड़ लीजिए 33 और 1 कितना हो जाएगा, तो 34। ये आपको कितना पद पूछ रहा था, तो आपको निकल गया कितना पद, 34 पद निकल गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का वन सॉल्व हो गया। हम लोग 5 का 2 की ओर चलते हैं। देखिए 5 का 2 में जो क्या है, ये है 18, फिर 15 पूर्णांक 1/2, फिर 13, फिर डॉट डॉट माइनस 47। अब इसको निकालना है, तो आइए देखते हैं। देखिए a बराबर कितना दिया हुआ इसके में भी, तो 18 है 18। अब d बराबर निकालना हम लोग को, तो d बराबर क्या निकालेंगे, तो a2 माइनस a1, ठीक है। अब a2 जब हम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि a2 में कितना है 15 पूर्णांक 1/2। हम लोग क्या करना है, 15 को 2 से गुना कर लेना है और उसके में 1 को हम लोग को जोड़ लेना है। तो 15 दूना 30 और हो जाएगा 1 31 बाई 2। फिर माइनस a1 में कितना है, तो 18 हो गया, ये 18। अब इन दोनों का हम लोग कैल्शियम निकालना है, तो निकाल लीजिए 2, तो जितना है ये उतना ही ऊपर का लिखा जाएगा 31, माइनस 18 को 2 से गुना कर देंगे तो 36 यानी कि 36। ये जो आपका बचेगा यहाँ पर बचेगा -5/2, यानी कि -5/2 बच गया आपको। आगे निकालिएगा d बराबर, तो निकलेगा a3 माइनस a2। a3 में देखिए कितना है, तो 13 माइनस आपको देखिए इसको गुना कीजिए तो 31/2। अब इसको कीजिए तो 3, तो सॉरी 2, यहाँ पे 2 निकलेगा, तो 3 ये 13 दूना 26 माइनस 2 एकम 2, तो 31 एकम 31। इसको घटाइएगा तो बचेगा -5/2, यानी कि d बराबर जो निकला तो -5/2 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि n, यानी कि हम लोग को पद निकालना है कि n निकालना है, तो चलिए हम लोग n निकालते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये जो है -47 ये क्या है, आपको ये ए एन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे कि ए एन बराबर -47। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस n-1 और इंटू डी। देखिए अब ए एन में कितना है आपको, तो -47, तो यहाँ पर रख लेंगे -47, फिर बराबर ए में कितना है 18, तो यहाँ पर रख लेंगे 18, फिर प्लस एन में कहीं पे कुछ नहीं आपको नजर मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एन जैसे आप लोग को एन और -1 रख लेना है। डी, तो डी में देखिए कितना है, तो डी में देख रहे हैं कि -5/2, -5/2 ये हो गया। अब देखिए ये 18 जो है ये माइनस में है, हम लोग को इस साइड में लेताएंगे तो ये हो जाता है आपको प्लस में 18, और बच जाएगा n-1 और गुने -5/2। अब हम लोग को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, ये साइड है तो माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस प्लस, लेकिन निशान रह जाएगा बड़ा का निशान कितना है आपको -47 है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग को इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो जोड़िए तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 65, और फिर हो जाएगा n-1 और इंटू -5/, यहाँ पे कितना है, तो 65 है, तो -65 बराबर n-1। अब देखिए गुना में इसको इधर लेके आना, तो ये हो जाता है आपको भागा में 5/2। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये तो माइनस, देखिए पहले माइनस से माइनस काट लीजिए तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 65 गुने ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो 13 बचे 65 यानी कि 13, और बच जाएगा यहाँ पे n-1। 13 को 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है, तो 13 दूना तो 26 बराबर n-1। ये -1 है, इसको इस साइड लेता आना, तो ये हो जाता है +1 बराबर n। इन दोनों को जोड़ लेना, 26 और 1 हो जाते हैं यहाँ पे 27 बराबर n, या आप लिख लीजिए कि n बराबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हो गया आपको 27, ये आपको आंसर आ गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन में चले गए वो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो कह रहा है कि क्या AP 11852 का डॉट का एक शब्द एक पद -150 है, और पूछ रहा कि है तो क्यों है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कीजिए। देखिए आपको A बराबर कितना दिया हुआ है, पहले हम देखिए तो 11 दिया हुआ है। D बराबर निकालना हम लोग को, यानी कि A2 - A1। अब A2 में कितना है आपको यहाँ पे, देखिए A2 में हैगा 8 और -11, ये जब घटेगा तो ये होता है -3 बचेगा। अब आगे निकालेंगे तो D बराबर हम लोग को तो माइनस, यानी कि A3 - A2, A3 में कितना हो जाएगा 5 - 8, ये बचेगा -3, यानी कि D बराबर आपको जो निकलेगा वो निकलेगा -3। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि का एक पद, ये देखिए कितना, हाँ यहाँ पर ये पद -150 है, ठीक है, बोल रहा कि एक पद जो -50 है ये क्या है, तो ये जो आपको दिया हुआ है ये an दिया हुआ है, कितना an, तो an बराबर माइनस हो गया कितना 150। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, n बराबर निकालना है। तो चलिए हम लोग फार्मूला बैठाते हैं पहले कि an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। AP का हम लोग समांतर से D के सूत्र से चल रहे हैं। अब देखिए ये an है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि an बराबर कितना आपको दिया हुआ है, तो -150। तो हम लोग लिखेंगे कि -150 बराबर a, देखिए a में कितना आपको यहाँ पे 11, हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 11, फिर प्लस n में कहीं पे है कुछ नहीं है, तो जैसे n और जैसे 1 तो -1 उसे हो जाएगा। अब D, तो गुने में D, तो गुना का निशान देंगे, D का कितना तो -3, ये हो जाता है -3। अब देखिए ये हो गया आपको 150, ये हो गया प्लस में, इसको इस साइड लेके आना है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 150 - 11 बराबर n-1 और इंटू -3, यानी कि गुना -3। अब इन दोनों को माइनस प्लस, लेकिन निशान रह जाएगा बड़ा का, तो बड़ा इसके में कौन है तो 150। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है आपको 161 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 और गुने -3। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये -3 गुना में है, इसको हम लोग उठा के इस साइड लेके आ जाना है,
तो ये साइड लाएंगे तो ये कुंची में बच जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस में, यानी कि सॉरी माइनस में है, ये -3 गुना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में, -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस पहले आप कैंसिल कर लीजिए, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बच गया कितना 161/3। अब देखिए ये जो -1 है, ये इसको हम लोग को इस साइड लेके आ जाना, तो ये हो जाएगा +1 बराबर n। अब हम लोग को यहाँ पे बन जाता है बटा का जोड़ जो कहते हैं, इसको निकालिए एलसीएम, तो ये निकलेगा कितना 3, तो 3 161 + 3। अब इसको हम लोग को जोड़ लेना है, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 164/3 बराबर n। अब इसको हम लोग को काट देना है, तो काटिए, 5 3 5 15 बच गया 2, हो जाएगा आपको यहाँ पर 8 3 की 24, 58 बराबर n, या n बराबर 58 यानी कि 58, ये आपको आंसर कितना आया 58 आया। अब यहाँ पर है, ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन नंबर की इसके में क्यों है, क्या पूछा था कि क्यों है, इसको बताना है। तो देखिए ये एपी में नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है। और क्यों नहीं है, तो देखिए इसका आप देखिएगा, तो हम लोग जो n बराबर निकाला, जो nवां पद अभी हम लोग जो निकाले वो कितना निकला, तो आपको यहाँ पे 58 निकला। ये प्लस में है, ये धनात्मक में है, लेकिन आपका यहाँ पे जो पद दिया हुआ है ये किसके में दिया हुआ है, माइनस में। तो आप कभी भी याद रखिएगा, जो माइनस में होगा और जो यानी कि nवां पद जो प्लस में हो जाएगा, और पद जो दिया रहेगा माइनस में, ये आपको कभी एपी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर भी आपका ये एपी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो था ये 6 था। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर चलेंगे वो हम लोग 7 की ओर चलेंगे, तो चलते हैं हम लोग 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो कहता है, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको नज़र आता होगा स्क्रीन पे, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना, हम लोग को 31वां पद निकाल रहा है यहाँ से। उसके बाद कहता है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए पहले यहाँ से आपको, इससे पहले हमने बताया था कि एपी का व्यापक रूप, क्या एपी का व्यापक रूप, वही इसी से अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि आपको 11वां पद 38 है, कितना 11वां पद, A11 जो है वो हैगा आपको यहाँ पर 38। ठीक है, और अब देखिए इसको पहले हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे n में 10 दिया हुआ है, तो कुछ मत कीजिए, a फिर आपको हो जाएगा +10d बराबर 38, ये हो जाएगा समीकरण 1। क्यों, देखिए यहाँ पर आपको पद दिया हुआ है A11 यानी कि 11 पद का 11वां पद जो है वो 38 है, तो हम लोग जब पद निकालेंगे एपी का व्यापक रूप, वो कितना निकलेगा, हम लोग हमेशा एक से, हम लोग 11 है जैसे उससे एक कम, कितना भी रहेगा 99 रहेगा तो उससे हम लोग को एक कम ही रखना है, तो आपको यहाँ पर हो गया 38, ये समीकरण है। अब दूसरा जो कहता है कि 17 यानी कि 16वां पद जो है वो 73 है, 16वां पद 73 है, तो हम लोग को यहाँ पर रख लेना है A15 यानी कि A+15 d बराबर 73, और ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए इसको हम लोग समीकरण से हल करते हैं। देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो इसके में हम लोग को यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, देखिए समीकरण 1 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, यानी कि यहाँ पर घट जाएगा, तो 2 को घटाने पर अब देखिए तो यहाँ पर जाएगा A+10d बराबर 38, यहाँ हो जाएगा A+15d बराबर 73। अब देखिए ये सब घट जाएगा, तो देखिए A से A कैंसिल हो गया, 15 में से 10 घटाएंगे तो -5d बचेगा, यहाँ भी माइनस कितना बचेगा आपको, तो देखिए ये जो बचेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बचा आपको -35 बच गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस पहले काट लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब d बराबर जो बच गया, तो 35/5, इसको काटिए तो d बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 7 × 5 = 35, यानी कि d बराबर कितना निकल गया
7 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ए का मान। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कितना है, तो हम लोग देखेंगे जो समीकरण हम लोग को 1 पता चलेगा वो कह रहा है कि a प्लस 10d बराबर 38। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से निकालेंगे a प्लस 10 गुना d में देखिए आपको कितना है, तो आपको हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 7 बराबर 38। हम निकालेंगे a प्लस 10 70, ये हो जाएगा बराबर 38। अब देखिए a बराबर प्लस में ही से डी चला जाएगा, ये कुंची में हो जाएगा -70। a बराबर जब अब हम लोग इसको जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये जो बचेगा यहाँ पे 2 और ये बचेगा माइनस कितना, माइनस हो जाएगा आपको 32। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब गौर से देखिएगा तो हम लोग को यहाँ पे d का मान भी निकल चुका है कितना 7, और a का मान भी निकल चुका है -32। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बताएंगे a n पर चलेंगे। तो आइए देखिए a n बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी आपको यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे पहले कहा था कि 31वां पद यहाँ से हम लोग को निकालना है कितना, 31वां पद, यानी कि जो 31वां हो गया आपको कितना n 31 हो गया। ठीक है, देखिए अब a n बराबर a में कितना आपको, तो -32 प्लस n में कितना है, देखिए यहाँ दे दिया है 31 माइनस 1 इंटू डी में कितना आपको, देखिए डी में कितना है तो 7, यहाँ हो जाएगा आपको 7। अब देखिए तो -32 फिर प्लस, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो इन दोनों को पहले हम लोग को घटाइए, तो ये घटाने पे बचेगा 30 और ये हो जाएगा गुना 7। अब देखिए इनको जब करेंगे तो -32 और प्लस इसको जब करेंगे तो ये होता है 7 या 21 यानी कि 210, यानी कि 210। अब हम लोग 210 में जब आप -32 कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा 178, यानी कि 178 आपको यहाँ पे बचा। और यही 31वां पद जो हो गया आपको कितना हो गया, तो 178 हो गया। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी निकल चुका है। अब हम लोग चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके में कहता है कि एक एपी में 50 पद है, कितना पद है, एक एपी है जिसके में 50 पद दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद कितना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका माइनस यानी कि सॉरी इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करना है, तो हम लोग को इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको 50 पद दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि a3 बराबर कितना दिया हुआ है 12। अब हम लोग इसका पद निकालेंगे तो निकलेगा a2 यानी कि सॉरी a प्लस 2d बराबर 12, ये हो गया आपको समीकरण 1। और जो फिर दूसरे में कहता है कि अंतिम पद कितना है, तो 12 दिया हुआ और अंतिम पद 106 है, यानी कि 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद हो जाएगा 106, यानी कि a49 जो दिया a50 जो दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 106। अब जब हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा a49 बराबर 100 हो गया a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण ये 2 बन गया। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पहले समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो आइए देखिए a प्लस कितना है 2d बराबर 12, फिर रहेगा a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए इसको घटाइए, हम लोग घटाते हैं तो a से a कैंसिल हो गया। अब हम लोग 49 में से घटाना है 2 को, तो माइनस बचेगा 47d। अब इसको हम लोग को घटाना है, देखिए इसके में जब बचेगा ये 2 यानी कि 94, ये -94 बच जाएगा, यानी कि हम लोग जब निकालेंगे यहाँ से तो d बराबर -94 फिर बाय -47, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर जो निकलेगा ये 47 दूना 94 यानी कि 2 निकल जाएगा, कितना
2 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए। देखिए समीकरण 1 कितना यहाँ पे दिया हुआ, तो a प्लस 2d बराबर कितना है यहाँ पे 12। अब देखिए d बराबर 2 है तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। a प्लस ये 2 करेंगे तो 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 है, प्लस में इस जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो a बराबर 8। आपको a बराबर 8 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a बराबर कितना निकल गया, आपको 8 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब कुछ नहीं करना, ए एन निकालना है। पहले ए एन से पहले हम लोग को देख लेना कि एन बराबर दिया हुआ है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 29वां पद निकालना है, यानी कि ए एन बराबर कितना है 29। तो हम निकालेंगे ए एन बराबर अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा आपको, या ए में कितना है 8 प्लस एन में हो जाएगा 29 माइनस 1, और डी में देखिए कितना है 2, तो ये हो गया 2। क्या करना है यहाँ पे हम लोग को 8 प्लस इन दोनों को घटा लेना है, तो यह हो जाता है 28 इंटू 2। अब हम लोग क्या करना है, यानी कि 8 प्लस इन दोनों गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 56 यानी कि 56। अब इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेना, तो ये जब जोड़ेंगे तो यह हो जाता है 64, ये हो जाएगा आपको 64। आपको यही जाके 64 आपको आंसर हो गया। 29वां पद कितना निकल गया, आपको 64 निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सोल्व कर दिया। बस आज तक की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आगे चाहेंगे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें।